हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रदान करे। आज राखी पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा के बाद आपका जीवन भी पूनम के चांद की तरह रोशन हो। ईश्वर आप सबको अपनी नेमत से नवाजे, आप सबकी दुनिया खुशहाल हो, सुख संपत्ति से भरपूर हो, आपको संतान सुख मिले, ऐश्वर्य मिले, वैभव मिले, खुशियाँ मिले और आपके जीवन में दुख का कोई निशान ना हो। इस प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ आज की जो रीडिंग है वो शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग है शायद थोड़ी सी आपको तकलीफ पहुंचा सकती है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। अगर आज आपको थोड़ा सा भी दुख पहुंचे तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी के कुछ पन्ने खोलते हैं, ज़िंदगी के कुछ पन्ने खोलते हैं, कुछ पन्ने जो बहुत सारे चेहरों के ऊपर से नकाब हटाएंगे। आपकी ज़िंदगी के उन पन्नों में बहुत सारे राज छुपे हैं। कुछ ऐसे चेहरों के ऊपर से नकाब उठेगा, ऐसे चेहरों के ऊपर से नकाब उठेगा जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि वो वैसे हैं। हो सकता है आपकी धारणा उनके बारे में कुछ अलग हो, लेकिन उनकी शख्सियत आपकी धारणा से बिल्कुल अलग है। उनकी असलियत, उनकी शख्सियत आपकी धारणा से बिल्कुल अलग है। उन पन्नों में उस समय में बहुत सारे राज छुपे हैं जो शायद अगर ये रीडिंग ना हो तो आप जिंदगी भर ये समझ ही ना पाओ कि कुछ चीज़ें हुई क्यों, क्या रीज़न था इनके पीछे होने का। ये रीडिंग बनाने का रीज़न ही मेरा यही है कि आपको उन राजों से वाकिफ़ कराया जाए जो हुए हैं लेकिन आपको पता नहीं। तो हो सकता है आज आपको थोड़ा सा दुख पहुंचे क्योंकि बहुत लोगों की असलियत सामने आने वाली है। सबसे पहले ये जानना, ये तीन चेहरे, जो मेन तीन चेहरे हैं इन पन्नों में। पहला चेहरा जिसने आपकी पीठ के पीछे हमेशा आपकी जड़ें खोदी, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में जड़ें ये खोद रहा था। दूसरा, जो आपको मदद का वादा करके भाग गया, आपसे हाँ हाँ करता गया, लेकिन आपकी मदद कभी नहीं करी उसने, और आपको पता भी नहीं है कि उसने पीठ के पीछे क्या किया। तीसरा, जो आपको आपकी मदद करता रहा लेकिन कभी आपको जाहिर नहीं होने दिया कि आपको जो रास्ते मिले, जो मदद मिली, उसके पीछे वो था। ये आपकी अनकंडीशनल आपकी मदद करता गया लेकिन कभी आपके सामने नहीं आया, कभी आपको जाहिर नहीं होने दिया कि इसने आपकी मदद करी है। इन तीन चेहरों से आज पर्दा उठाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा का आवाहन करे बिना कुछ मुमकिन ही नहीं है। सो चलिए देखते हैं वो तीन चेहरे। ओके, यूनिवर्स हमें बताइए, यूनिवर्स मुझे बताइए वो इंसान जिसने इनकी पीठ के पीछे इनकी जड़ें खोदी, वो इंसान जिसने इनकी पीठ के पीछे इनकी जड़ें खोदी, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं वो इंसान जिसने मेरे व्यूअर्स के हमेशा जड़ें खोदी, वो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी पहले दिखा दूँ। द सन का कार्ड है। सो सबसे पहले यहाँ पर एक मेल की एनर्जी आई है। मैं वो बता रही हूँ जिसने आपकी पीठ के पीछे हमेशा आपकी जड़ें खोदी। यहाँ पर एक मेल पर्सन है जो हमेशा ही आपसे चिढ़ता रहा, आप आगे ना निकल जाओ इस चीज़ का डर उसे हमेशा रहा, आपसे हमेशा कंपटीशन रहा, सीक्रेट कंपटीशन। इस इंसान ने हमेशा आपके बारे में जानने की कोशिश करी। आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, आपका अगला कदम क्या है। हमेशा आपके ऊपर तिरछी नज़र रखी, हमेशा आपके ऊपर अपनी निगाहें टिका कर रखी। इस इंसान को बड़ा ही एक अजीब सा डाउट है आपको लेकर कि आप आगे निकल जाओगे, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हो, ये पीछे रह जाएगा। आपको आगे न बढ़ने देने के लिए इस इंसान ने हमेशा आपकी जड़ें ये इंसान हमेशा आपकी जड़ें खोदता रहा। ये एक मेल पर्सन है और यहाँ पर दो फीमेल है जो आपके परिवार की ही हैं। ये दो फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने आपकी जड़ें हमेशा खोदी। ऊपर से ये आपकी बड़ी सगी बनती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इसने आपकी जड़ें खोदी। ये जब आपसे मिलती होंगी तो आपको कभी यकीन भी नहीं होता होगा कि ये ऐसी हैं या इनके मन में इतना ज़्यादा जहर है, पर इनके मन में आपके लिए बहुत जहर है। यूनिवर्स, क्या आप मुझे इनके इनिशियल्स बता सकते हो? APS, RNV, KLT। M भी है, M। ये इनके इनिशियल्स हैं। एक क्वेश्चन और ऐड कर सकती हूँ यहाँ पर, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो, कि इन लोगों ने एक्चुअल में आपके पीठ के पीछे किया क्या। इन्होंने आपके पीठ के पीछे किया क्या? इन लोगों ने आपकी पीठ के पीछे असल में किया क्या? सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक की। इन्होंने पता है आपके लाइफ में इतनी मुश्किलात पैदा करी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी पैदा करी, अननेसेसरी आपके बारे में झूठे आरोप लगाना, अननेसेसरी आपको झूठे आरोपों में फंसा देना, झूठे सिचुएशंस में फंसा देना, आपके खिलाफ र्यूमर्स फैलाना, आपके खिलाफ लोगों को भड़काना कि आपने उनको ये चीज़ बोली है। अननेसेसरी आपके आपस में ही, आप लोगों के आपस में इतने डिस्प्यूट करवाए इन लोगों ने कि एक समय ऐसा आया जब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप करें क्या करें कि जिससे सब कुछ ये सब ख़त्म हो जाए। आपको इतना परेशान किया इन लोगों ने, मेंटली इतना टॉर्चर किया है आप लोगों को कि इंसान क्या बताएगा। इनकी एनर्जी इतनी गंदी, और आपको फंसा कर जब आप एकदम ऐसा, पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आ रही है कि आपने एक समय ऐसा भी आया है जहाँ पर आपकी आंखों से आंसू भी निकले हैं कि आपने ऐसा किया ही क्या है जो लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। आपके अपने भी आपसे रूठ गए, अननेसेसरी आपके इतने झगड़े हुए, इतने आपको प्रॉब्लम हुई, अननेसेसरी फ़ोन पे सामने से आपके साथ लोगों ने बड़ा वियर्ड बिहेव भी किया। एक समय ऐसा भी था जब आपको पसीने आए, आपको रोना आया कि आपने ऐसा क्या किया है जो आपके साथ इतनी बुरी प्रॉब्लम, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतनी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लोग आपके साथ क्यों बिहेव कर रहे हैं।
यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि आपके पीठ के पीछे ना बहुत सारे लोगों ने छुरा भोंका, आपका लोगों ने फ़ायदा बहुत उठाया है, आपको लोगों ने नीचे बहुत दबाया है। आपका एक समय ऐसा था जब आपके शायद आपके हौसले भी जवाब दे गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है। ऐसी सिचुएशन में शायद एक कोई एनर्जी है जिसने आपका बहुत साथ दिया, वो ईश्वर भी हो सकता है या इंसान भी, जहाँ पर ना उसके आने के बाद आपके लाइफ में एक हौसला मिला आपको, और आपको इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता मिला। उस एनर्जी के बारे में भी इस रीडिंग में देखेंगे। आपको यहाँ पहले ये ख़त्म करते हैं, आपको इतनी बड़ी मुसीबत में डालकर इन लोगों को बड़ा मज़ा आया, इन लोगों को बड़ी इंजॉयमेंट हुई कि चलो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इन लोगों को बड़ा मज़ा आया, इन्होंने बहुत जश्न मनाया है, इन्होंने बहुत पार्टियां मनाई है। ये उनकी एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि इन लोगों ने काफ़ी समय से आपको नीचे गिराने की कोशिश करी। जब आपके साथ ये चीज़ हुई तब उन्हें बड़ा मज़ा आया कि अरे चलो अब हम लोग अपने इरादों में कामयाब हो गए। इन्होंने बहुत इंजॉय किया है आपका, जो आपकी आंखों से जो आंसू निकला, इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। इनके लिए तो ऐसा था जैसे विश कम ट्रू, कोई बहुत लंबा एक सपना, बहुत समय से जो सपना देखा हुआ था वो पूरा हो गया। इतना इंजॉयमेंट शायद इन्होंने उस दिन पार्टी करी होगी, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई और आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें होती रही, और आपके सामने ये दोनों लोग ये लोग बड़ा प्यारा बनते गए, बहुत अच्छा बनते गए। शायद जब आप इनके सामने आते होंगे तो आपके सामने ऐसा दिखाते होंगे कि अरे नहीं बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, और जैसे ही आप शायद पीठ फेरते होंगे ये बड़ा मज़ा लेते होंगे। ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, क्या बताएं। मुझे सिर्फ उनके बारे में बताइए पहले ईश्वर, जिन लोगों से आपने मदद मांगी और आपको हाँ भरकर वो दुमदमा के भाग गए। उन लोगों के चेहरे निकालिए जो मेरे व्यूवर्स को हाँ बोलकर मदद का आश्वासन देकर दुम दमाकर भाग गए। हे ईश्वर, आप मुझे उन लोगों के बारे में बताइए जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स को हाँ बोलकर मदद की हामी भरकर दुम दबाकर भाग गए। धोखा दिया इन लोगों ने भी, मदद बोलकर कि हाँ करेंगे, उन्हें इस परिस्थिति में अकेला छोड़कर भाग गए। उन्हें इस परिस्थिति में अकेला छोड़कर भाग गए। उन्हें इस परिस्थिति में अकेला छोड़कर भाग गए। उन चेहरों पर से पर्दा उठाओ ईश्वर, चेहरों पर से पर्दा उठाओ। फिर फैमिली का कोई एक बंदा आया है, बॉटम ऑफ द एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, चलो इनकी भी करतूतें बताती हूँ। यहाँ पर एक फीमेल है जो काफ़ी पोजीशन होल्डर है, काफ़ी चलती है इस बंदी की, इस लेडी की। इसका बहुत स्टेबल है, ये चाहे तो आपकी हेल्प कर सकती थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब इसकी बात सुनी जाती है। आपने इसको अप्रोच भी किया, इससे अपनी बातें भी बताई, और ये ऐसी है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पावरफुल है। अगर ये चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन इसने किया नहीं। एंड यहाँ पर एक मेल पर्सन है जो शायद आप ही के एज का है, आप जिस भी एज के हो ये उसी के बराबर के एज का है। उस इंसान ने सामने से आपको इतना इन्फ्लुएंस किया कि ये चाहे ये करेगा आपकी मदद, इसको छोड़कर आपका कोई बंधु नहीं है, दोस्त नहीं है, फिक्रमंद नहीं है। इसने बहुत सारी बातें बोली आपको, हवाओं के महल बनाए कि ये कर देगा, ये वो कर देगा, ये ऐसा कर देगा, ये वैसा कर देगा, लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे करने की बारी आई तो ये दुम दबा के भाग गया। ना इस लेडी ने आपकी मदद करी, ना इस लड़के ने आपकी मदद करी। आप जिस भी एज के हो, ये लड़का उसी एज का है।
साथ ही साथ एक वो इंसान जब वो मुसीबत में था, जब ये इंसान मुसीबत में था, आपने इसकी बहुत मदद करी, इसके लिए आपने बहुत सारे पापड़ बेले। लेकिन जब आपने इससे एक एहसान मांगा कि थोड़ी सी मदद कर दे मेरी, शायद आपने उसको इस बात के लिए अप्रोच किया था जो शायद इसके हाथ में था। ये चाहता तो कर सकता था क्योंकि उस समय इसके हाथ में वो चीज़ें थी, लेकिन ये आपके किए गए एहसानों को भूल गया और इसने आपकी मदद नहीं करी। एहसान फरामोश निकला। अगर हो सकता है मेरी बात आपको खराब लगे, बट सच में ये इंसान एहसान फरामोश था। मतलब इस इंसान की एनर्जी तो इस लेडी से भी खराब है, इसकी और इसकी एनर्जी तो उस लेडी से भी खराब है। ठीक है, चलो वो तो पावरफुल थी, इसने मना किया, नहीं किया, चलेगा। लेकिन ये तो इसने तो हवाओं के पुल बनाए कि ये कर देगा, ये वो कर देगा, और पीछे हट गया, नहीं किया। और इसके ऊपर तो आपके इतने एहसान थे, जब ये तकलीफ में था, ये प्रॉब्लम में था, ये एकदम हेल्पलेस फील कर रहा था, तब आपने मदद करी। लेकिन जब इसको एक मौका दिया एहसान उतारने का, आपकी मदद करने का, तो इससे तो आगे बढ़कर करना चाहिए था, ये भी भाग गया। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। और तीसरा, आपके फैमिली मेंबर्स जिन्होंने आपको मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। ये आपके वो लोग हैं जिन्होंने आपको मुसीबत में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जब आप तड़प रहे थे। एक परिवार वो होता है जो एक दूसरे की मुसीबत में एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। लेकिन इस इंसान ने आपको, इन लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया। आप बहुत रोए, तड़पे, डिप्रेशन, एंजाइटी हुई आपको, बहुत रातों आप सोए नहीं, आप ईश्वर का नाम लेते लेते सोए। एक समय ऐसा था जब आपको ऐसा लगा कि ये ऐसे ही चलना है और कुछ नहीं होना आपकी ज़िंदगी में। बहुत रोए, आपके आंखों से आंसू बहुत गिरे, लेकिन इन लोगों ने आपका अपना होकर भी आपका हाथ नहीं पकड़ा। एंड अब मुझे उन लोगों की एनर्जी देखनी है जिन लोगों ने आपका साथ दिया बिना एहसान जताए, बिना किसी रिटर्न के। वो सामने भी नहीं आए, लेकिन उन्होंने आपकी मदद में कंट्रीब्यूट किया है। सामने नहीं आए, कभी भी एहसान नहीं जताया आपके ऊपर भी, कभी अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए आपके सामने वो बातें नहीं बताई, लेकिन उन लोगों ने आपकी मदद करी। चलिए देखते हैं उन लोगों की एनर्जी। हे ईश्वर, मुझे ये बताएं, उन लोगों के चेहरे सामने लाएं जिन्होंने इनकी बहुत मदद करी, लेकिन कभी जताया नहीं, कभी इनको ये एहसान इनके ऊपर नहीं जताया कि उन्होंने इनकी मदद करी है। क्या ईश्वर आप मुझे उनकी बारे में बता सकते हो? क्या ईश्वर, सॉरी फॉर द साउंड, क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकते हो जिन लोगों ने मेरे व्यूअर्स की बहुत मदद करी, लेकिन कभी अपने आप को सामने नहीं लेकर आए, एहसान नहीं जताया, एक भले इंसान की तरह इनकी मदद करते गए, एक मसीहा की तरह इनकी मदद करते गए। एक तो ये बंदा है जो आपके लिए लड़ने के लिए भी रेडी है। ये भी शायद आप ही की एज का है, आप जिस भी एज के हो, ये आपके एज के बराबर का है, ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसने इतने लोगों को धोया है, इतने लोगों के सामने ज़बान चलाई है, आपको डिफेंड किया है, आपके लिए पता नहीं इसने इतनी लड़ाई लड़ी है कि आपको क्या ही बताऊं मैं। मतलब कोई अगर आपके सामने बोले भी तो ये कच्चा निकल जाए, इस तरीके की एनर्जी है। इसने आपके पीठ के पीछे आपके लिए बहुत लड़ा है, बहुत ज़्यादा फाइट करी है। एक वो लेडी है जिसे बोलते हैं ना कि खुद की इसकी लाइफ में बहुत तकलीफ है,
लेकिन उस तकलीफ़ में शायद आपने इसकी मदद करी थी, या आपकी वजह से इसके लाइफ में चीज़ें ठीक हुई थी। उस लेडी ने आपका बहुत साथ दिया है। ये वो लेडी है जिसे एकदम इसने ठान के रखा हुआ है कि आपके जो भी एहसान है ये चुकाएगी, ये पीछे नहीं हटेगी। इसने आपकी बहुत मदद करी है, बहुत 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 ज़्यादा मदद करी है। आपने इसके ऊपर बहुत एहसान किए हैं। आप तो शायद इसके नज़रों में एक खुदा हो, क्योंकि जब ये तकलीफ़ में थी ना, इसके रास्ते पूरी तरीके से बंद थे, इस लेडी ने आपको अप्रोच किया और आपने इसकी मदद करी। अब आपके लिए ये कुछ सुनेगी ही नहीं। बहुत ज़्यादा लॉयल है ये लेडी, एंड ये आपसे थोड़ी सी ऊपर हो सकती है एज से, या फिर थोड़ी सी आपके बराबर या थोड़ी सी आपसे एज में बड़ी हो सकती है। तीसरा, या तो ये आपका फैमिली का कोई एल्डर पर्सन है, या आपके खुद के पितृ या जिसे एंसेस्टर्स कहते हैं, जिन लोगों ने, जो लोग इस दुनिया में नहीं है, इन लोगों ने भी, इन देवी देवताओं ने भी, जो आपके पितृ हैं या फिर जो आपके पूर्वज हैं जो इस संसार में नहीं है, उन लोगों ने भी आपकी बहुत मदद करी। बिना आपको दर्शन दिए या फिर कोई सिग्नल नहीं भी मिला हो सकता है, मिला भी हो सकता है, नहीं भी मिला हो सकता है, पर इन लोगों ने आपकी बहुत मदद करी, बहुत ज़्यादा मदद करी। आप आज अगर सही जगह पर हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही है, तो आप समझना आपको कृतज्ञ होना चाहिए अपने पितृ का या अपने उन एंसेस्टर्स का जो इस दुनिया में नहीं है, या ये वो इंसान है जो आपके एल्डर है, जिनकी दुआओं ने आपको बहुत बचाया, या फिर हो सकता है ये वो एल्डर्स है जो आपके सामने कभी इन्होंने व्यक्त नहीं किया, लेकिन आपके जब आप नहीं होते थे, इन लोगों ने आपके लिए बहुत बातें करी है, दूसरों से बहुत हेल्प मांगी है, दूसरों से बहुत रास्ते आपके लिए बनाए हैं। इन्होंने अपना अप्रोच पूरा लगाया कि आपकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स चली जाए। मे बी मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी हो सकता है कि आप जब फाइनेंशियली बहुत वीक थे, सबके लिए नहीं है, आप जब फाइनेंशियली वीक थे या जब आपको पैसों की या किसी चीज़ की ज़रूरत थी, इस आपके एल्डर ने आपको वो चीज़ से हेल्प करी है। एंड तीसरा, कोई कोर्ट कचहरी यहाँ पर नज़र आ रही है। मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिनका कोई कोर्ट का केस चल रहा था, वहाँ पर एक जज मुझे दिख रही है फीमेल, या फिर कोई एक लॉयर दिख रही है फीमेल, जिसने, ये जज है या कोई लॉयर है जिसने इमोशन में आकर आपकी बहुत मदद करी, या अनकंडीशनली आपकी प्रॉब्लम को समझकर आपके फेवर में काम किया। या फिर ये अगर कोई जज या लॉयर नहीं है, तो ये वो लेडी है जिसके पास आप गए हो और इसने आपके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, पर आपने इसको अप्रोच किया अपनी मदद के लिए, और इसने अपने दिल से आपकी मदद करी, लेकिन कभी आपके ऊपर ये आने नहीं दिया कि हाँ, ये आपकी मदद कर रही है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये लोग आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब आपके लिए लास्ट एक सजेशन ले लेते हैं कि आपके लिए ईश्वर सजेशन क्या देना चाहते हैं। ओके, ईश्वर मुझे बताइए आपके लिए सजेशन क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए सजेशन क्या है। हे ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए सजेशन क्या है। हे ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए सजेशन क्या है। ओह गॉड, आपके पास अभी समय बहुत अच्छा है। वाह, वेरी गुड। ओके, आपके पास फार्मिंग मार्केट, आपके पास समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं। इन अपॉर्चुनिटीज़ में से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको खोजनी है। दरवाजे बहुत सारे खुले हुए, बट सारे दरवाजे आपके लिए नहीं है, ये वाली बात आप याद रख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने से है, आपके सामने है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, सोचिए समझिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद कोई बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिएगा। सारे ऑप्शंस आपके लिए नहीं है, ठीक है। दूसरा, टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। बिलीव दैट मैजिक गोज टू डाई, इट इज अ लिमिटिंग बिलीव। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये समय चला जाएगा तो क्या होगा, या अब आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं बची, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में नहीं होती, वो मैजिक आप क्रिएट नहीं कर पाते, तो आपको मैं बता दूं, आपके अंदर आज भी उतनी ताकत और रिसोर्सेज है। आपका मैजिक आज भी कहीं भी धूमिल नहीं पड़ा है। अगर आप वीक पड़ रहे हो, कहीं पर आपके हौसले जवाब दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम आज भी बहुत मैजिकल हो, तुम आज भी कॉस्मिक एनर्जी हो। कभी भी अपने वर्थ पर शक मत करना। तुम अगर चाहो तो दुनिया बदल दो, कायनात बदल दो, अपने मैजिक, आप फिर से मैजिक क्रिएट कर पाओगे। सिर्फ आपको एक हौसले की जरूरत है। लाइट योर लैम्प एंड जस्ट यू नीड टू गो। मल्च एंड मैन्योर, आप शायद टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर का इशारा है कि आप अपनी टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो। अगर समय पर इन्हें यूज नहीं किया गया, समय बार बार नहीं आता, समय पर इन्हें यूज नहीं किया गया, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, समय बहुत अच्छा है, बिना समय गवाए इन अपॉर्चुनिटीज में से बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने लिए चुनिए। फॉलो योर इंट्यूशन, और उसके बाद आप देखोगे कि आप खुद अपनी लाइफ को इतना अच्छा कर लोगे कि आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह ऐसे आकर खड़े होगे जहां आप दूसरों की मदद कर पाओगे। एंड संटी, ईश्वर ने सब कुछ आपके लिए सामने रख दिया है, आपको सिर्फ पहचानना है और आगे बढ़ना है। बार बार बोल रही हूँ, समय बहुत अच्छा है, लेकिन बार बार ईश्वर ये भी आपसे कह रहे हैं कि इस समय को वेस्ट मत कीजिएगा। ये बार बार नहीं आएगा। अपने रिसोर्सेस को, इस समय को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हो 9330716583 पर। एंड अगर आप मुझसे न्यूमरोलॉजी चार्ट या एस्ट्रोलॉजी अपना दिखवाना चाहते हो, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हो, या न्यूमरोलॉजी सेशन लेना चाहते हो, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो डिटेल आपको सब मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी।